ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का सेकंड वीडियो। इसमें मैं एक्यूमुलेटर और रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और जो प्रोग्रामिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। तो जो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर्स के बारे में जानने से पहले लगभग मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अपना बाइनरी सिस्टम होता है, जो कोई भी नंबर जैसे ये बाइनरी में लिखा हुआ नंबर है इसके इक्विवेलेंट अपना डेसिमल नंबर होता है, ऐसे ही इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो कोई भी जैसे बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए जो राइट हैंड साइड है उससे 4 बिट के या 4 नंबर के पेयर बना लेते हैं या पैकेट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट 4 बिट का एक पैकेट बन गया, ये सेकंड 4 बिट, हायर 4 बिट का एक पैकेट बन गया, ये लोअर 4 बिट है, ये हायर 4 बिट हो गई। ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट डेसिमल निकालते हैं, फिर जो डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे कि ये जो 4 बिट है इसके बाइनरी, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होगी जैसे 1000 है तो ये 8 हो गई, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे 1 है और इसको 8 लिख लिया। ऐसे ही अपर जो हायर 4 बिट है उसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला, तो इसका इक्विवेलेंट 2 हो रहा है, जैसे कि सेकंड पोजीशन पे 1 है तो 2 हो गया। और इनको नॉर्मली लिख देते हैं, जैसे ये हायर 4 बिट के लिए 2, लोअर 4 बिट के लिए 8 और ये H, ये डिनोट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, जैसे नंबर को 0 1 और 1। ठीक है, तो अब ये तो 3 बिट बची, तो कोई बात नहीं, 3 बिट का पेयर बन जाएगा, या 0 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हो या 1 हो, कुछ भी हो, अगर इस साइड में पूरा पैकेट नहीं बन पाता है 4 बिट का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये ये फिर भी बन गया, मान लो ये 0 नहीं भी होता तो भी यही रहता, 1 भी होता तो भी जो भी वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू आती थी, तो ये हो जाता 1 1, तो ये हो गया 4 और 2 6, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 4 और इसकी होती है 2, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाता और जो अपना नंबर हो जाता है 628H हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और अपनी काउंटिंग जो हेक्साडेसिमल होती है वो 0 to 15 होती है ना, क्योंकि 16 काउंटिंग होती है, तो 0 to 9 तो वही जैसे डेसिमल नंबर में होता है वैसे ही रहता है। फिर 10 to 15 इसके लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जो अपने नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ये लोअर 4 बिट है। ठीक है, इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू हो रही है ये 8 प्लस 0, क्योंकि 4 के लिए कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस 2 प्लस 1, सॉरी मेरी राइटिंग काफी बेकार है, और ये हो गया 11। ठीक है, इक्विवेलेंट 11 हो गया, और नॉर्मली हम इसको सीधा 11 तो लिखेंगे नहीं, तो इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में ये जो B है तो ये लिख देंगे B। ठीक है, सॉरी हाँ, और जो अपर 4 बिट है इसके लिए ये हो गया 8, इसके इक्विवेलेंट होता है 8 और ये 4, 12 हो जाएगा, और 12 पे इक्विवेलेंट होता है अपने पास C। ठीक है, तो इसके लिए लिख देंगे C, तो अपना जो नंबर आएगा C B और H फॉर हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये होता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर, ओ सॉरी, ठीक है, ये होता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये इतना ही था। अब मैं लौट आता हूँ, अपना 8085 सिमुलेटर था, जो जुबिन सिमुलेटर जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना सिमुलेटर है, इसमें ये एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, 8 बिट रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। जैसे कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि दो नंबर का एडिशन करना है, मान लो 4 और 6 का एडिशन करना है। ठीक है, तो हमारे लिए हम लोगों को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली 4 और 2 ऐड करके 6 अपना माइंड रिजल्ट दे देता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें क्योंकि ये डेटा हैंडल भी करना पड़ेगा, कहीं पे 4 को भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, कहीं पे 2 को भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, इनका रिजल्ट आएगा उसको भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटर होता है उसमें बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेव होते हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर से रिजल्ट निकलेंगे वो एक्यूमुलेटर में सेव होंगे। ठीक है, और क्योंकि ये 5 बिट 8 बिट का है तो नंबर ऑफ इसकी रेंज हो जाएगी 0 to, जैसे हम लोग रेंज निकालते हैं तो ये हो जाएगी 0 to 2 to the power 8 minus 1, 2 to the power 8, 8 बिट का -1, तो ये हो जाती है 0 to 255, इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, 255। तो इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि जो अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 0 to 255 तक के ऑपरेशंस को ही हैंडल कर पाता है। ठीक है, उससे ज्यादा के ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर पाता है। इसके बाद और भी रजिस्टर्स हैं, जैसे बी रजिस्टर है, सी रजिस्टर, रजिस्टर सी है,
डी है, ई, एच, एल, ये सारे रजिस्टर हैं, 8 बिट के रजिस्टर हैं। लेकिन जैसे कोई एड्रेस होता है, मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस होते हैं, वो 16 बिट के लिए होते हैं। और कोई बड़ा डेटा अगर हैंडल करना हो तो जो 16 बिट के डेटा है वो पेयर, फिर रजिस्टर्स के पेयर बना दिए जाते हैं। जैसे बीसी रजिस्टर को एक पेयर बना दिया जाता है, बीसी रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो हम लोग 16 बिट का डेटा हैंडल कर सकते हैं इन दोनों के थ्रू। ऐसे ही डीई को एक ही रजिस्टर मान के 16 बिट का डेटा हैंडल कर लेते हैं। ऐसे ही एचएल रजिस्टर को रजिस्टर पेयर मान के डेटा हैंडल कर लेते हैं। और ये एचएल तो क्योंकि ये मेमोरी रजिस्टर के रूप में काफी फेमस है, ज्यादातर यूज होता है मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। अब फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ये फ्लैग रजिस्टर हमारे जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव होता है एएलयू के थ्रू, जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनके रिजल्ट को विजुअलाइज करने के लिए या इजी वे में समझने के लिए हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर्स में सबसे पहले होता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग तब 1 होता है या तब सेट होता है, 1 होना या सेट होने की बात है, तब सेट होता है जब अपना रिजल्ट जो सेव हो रहा है एक्यूमुलेटर या किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है वो नेगेटिव हो, तो साइन बिट जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो फ्लैग है, जैसे कि कोई भी रिजल्ट है, अगर रिजल्ट 0 आ रहा है एक्यूमुलेटर में किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन का या अर्थमेटिक ऑपरेशन का, तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, जैसे कि लोअर 4 बिट से कैरी ट्रांसफर अपर 4 बिट में होती है ना, तो ये यूज होता है। इसको देखो मैं एक उससे दिखा देता हूँ, विजुअलाइज हो जाएगा अगर एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये, हाँ, इसी एग्जांपल में ले लो। जैसे कि ये नंबर है और हम लोग इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि 0 1 0 1, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 1 0 1, ठीक है। ये अपना जैसे कि डेटा है, ये हम लोगों को ऐड करना है इसमें, ठीक है। और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट सेव होगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी आ जाएगी, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं कैरी का, ये यहाँ पे कैरी आ गई, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे कैरी आ जाएगी और ये हो जाएगा 0 0 और कैरी का 1, ठीक है। ये हो गया 0 और इसकी भी कैरी आएगी यहाँ पे, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है। अगर ये अपने डेटा की लोअर 4 बिट थी और ये हायर 4 बिट है, अगर यहाँ पे कैरी का ट्रांसफर होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि लोअर 4 बिट से कैरी हायर 4 बिट में जा रही है, तो जो ऑक्सिलरी कैरी वाला फ्लैग है वो सेट हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्सिलरी कैरी वाला फ्लैग था वो सेट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद है ऑक्सिलरी पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग नंबर ऑफ, अगर वंस अपने रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस अगर इवन हो, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए एक्यूमुलेटर में किसी ऑपरेशन का रिजल्ट सेव हुआ है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ वंस है, जैसे कि कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ वंस 2 है, इवन है, तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये अपने नंबर ऑफ वंस की इवन पैरिटी है, ये एक टाइप से इवन पैरिटी, ठीक है। उसके बाद है कैरी फ्लैग, ये फाइनल कैरी को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे लास्ट में अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है, जैसे कि कोई यहाँ पे 1 है, 2 नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि कोई 2 नंबर ऐड हो रहे हो और ये कुछ इस टाइप से हो, ये तीनों, ये चारों 1 1 हो, अब पीछे से अगर कैरी आती है, मान लीजिए यहाँ से ऑक्सिलरी कैरी नहीं है, कोई भी ऑक्सिलरी कैरी नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और कैरी यहाँ से कैरी आ जाएगा और कैरी के साथ ऐड होके ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैरी पास होगी और यहाँ पे भी कैरी ऐड होके ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे फाइनल एक कैरी निकल जाएगी। मतलब अपना 8 बिट का जो डेटा है रहना है वो तो रहेगा ही, ये अपना पूरा 8 बिट का डेटा हो जाएगा, 4 बिट ये, और यहाँ से भी कुछ 4 बिट का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये 8 बिट का डेटा और इसके बाद जो ये कैरी बच रही है ये होती है फाइनल कैरी, ठीक है, ये अपनी फाइनल कैरी होती है। और उसके बाद है
बाकी के और स्टैक पॉइंटर हैं, ये इतने अपने यूज में नहीं आते हैं। जनरली एक प्रोग्राम काउंटर यूज आता है, क्योंकि हम लोगों को यूज में तो सारे आते हैं, लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम काउंटर में अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है, जैसे कि सारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होती है, तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी, तो ये सारी चीजें स्टैक पॉइंटर में, वो प्रोग्राम काउंटर में सेव रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर से मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू, बाय।